जेजेपी ने विश्वासघात कर दिया, इनके खिलाफ वोट ली, जाके सरकार बना दी और लोगों से विश्वासघात से सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते के आधार पर सरकार बनी। केवल इस आधार पे समर्थन दिया गया कि कितने महकमे किसके पास आएंगे और कैसे जनता को लूटने का काम किया जाएगा। जो 2019 में बनी हुई सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये लोगों के विश्वास से बनी हुई सरकार नहीं है, ये तो लोगों के से विश्वासघात कर बनी हुई सरकार है। अभी बहुत सी बातें की कि भाई सरकार ने कितना नुकसान कर दिया फरीदाबाद का और हरियाणा का। नुकसान तो करेगी अगर कोई सरकार जनता के विश्वास से नहीं, जनता से विश्वासघात से सरकार बने। मैं लंबी बात ना कह के अपनी, क्योंकि आप हुड्डा साहब को, अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, कोई बहुत लंबी भाषण का आज कार्यक्रम नहीं है। आज मैं धन्यवाद करता हूं फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेतागणों का कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने मुझे भी याद किया। और मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के अलग अलग कोने में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, नेता विपक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं समझता किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में, मैं भाई रोहतक में गया हूं, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में रोहतक या फिर मैं फरीदाबाद में इस साल आपके इसमें शामिल होने आपके बीच में मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको। मगर उससे पहले हम नमन करना चाहते हैं राजा नाहर सिंह जी का, आज गुलाब सिंह सैनी जी का आज बलिदान दिवस, उनको हम नमन करते हैं। आज चौधरी छोटू राम की भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी हम नमन करते हैं, महापुरुषों को नमन करते हैं इस अवसर पे। और आप सबको मैं एक दो बधाई देके अपनी बात रखूंगा। पहली बधाई तो नए साल की, ये 24 का नया साल शुरू हो गया, उसके बाद पहली हमारी मीटिंग है, हम सब मिल रहे हैं। ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, आपके घरों में खुशियां भर दे भगवान। और हरियाणा में ये नया साल हरियाणा को आगे लेके जाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आए, ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बधाई आपको याद होगा, पिछली सर्दी में, पिछली दिसंबर और जनवरी में फरीदाबाद ने एक इतिहास रचने का काम किया था। आप सब ने इतिहास रचने का काम किया था। भारत जोड़ो यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची थी, वर्कर मीटिंग में हम इकट्ठे हुए थे, आप और हम, और उसके बाद यात्रा में आप सब साथ चले थे। कौन कौन साथ चला था, एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चला था। वो यात्रा ऐसी यात्रा थी कि जब वो टीवी पे टेलीकास्ट हुई तो चंडीगढ़ के अंदर बड़े बड़े सत्ताधीशों को यहां से टेलीकास्ट हुई, सर्दी का मौसम था, बड़े बड़े सत्ताधीशों को, अहंकारी जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ज्यादा आपकी यहाँ के दृश्य देख के ज्यादा लगा, उनको कपकपी उठी। आपको मैं बधाई देता हूं। आज उसका 1 साल हो गया, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में वो यात्रा थी हरियाणा में, उस का भी वर्षगांठ हो गया भारत जोड़ो यात्रा का। मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये सरकार, जैसे कि अभी बहुत सी बातें कही गई, मैं कहना चाहता हूं ये सरकार जो 2019 में बनी हुई सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये लोगों के विश्वास से बनी हुई सरकार नहीं है, ये तो लोगों के से विश्वासघात कर बनी हुई सरकार है। अभी बहुत सी बातें की कि भाई सरकार ने कितना नुकसान कर दिया फरीदाबाद का और हरियाणा का। नुकसान तो करेगी अगर कोई सरकार जनता के विश्वास से नहीं, जनता से विश्वासघात से सरकार बनी है। आप सोचते हो कि मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा इनका 75 पार का नारा था। फरीदाबाद में तो उसका कुछ असर दिखाई दिया, लेकिन पूरे प्रदेश ने उस नारे को उस समय नकारने का काम किया। इस सरकार के, जो पिछली सरकार थी, उसके सारे मंत्रियों को, सरकार में 2 चीजें होती हैं, पार्टी और सरकार, 2 चीजें होती हैं। बीजेपी के 14 में से 12 मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे 2019 में। महेंद्रगढ़ से, चाहे उस समय के शिक्षा मंत्री हों, चाहे रोहतक से सहकारी मंत्री हों, चाहे इसराना से ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हों, चाहे सोनीपत से जो हमारी बहन शहरी विकास मंत्री थी, चाहे वो रही हों, चाहे वित्त मंत्री नारनौन से कप्तान साहब रहे हों, 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए। लोग इतने दुखी थे, इनसे इतना हरियाणा का नुकसान पहले 5 साल में ही कर दिया था।
और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अल्पमत से जीत के करनाल में गए। पूरे प्रदेश में 2019 में अगर सबसे कम मतदान कहीं हुआ, मात्र 49% वोट पड़ी, 51% लोग वोट ही नहीं डालने गए। सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज्यादा नोटा अगर पे वोट पड़ी तो करनाल में पड़ी। और मैं बधाई देता हूं पूरे प्रदेश में 90 सीटों में अगर सबसे बड़े बहुमत से कोई विधानसभा में गए तो नेता विपक्ष हुड्डा साहब सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीत के गए। तो भाई एक तो होती है सरकार और दूसरी पार्टी इनके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी प्रदेश अध्यक्ष थे। लोग इतना बदलना चाहते थे सरकार कि उनकी भी वहां से फतेहाबाद टोहाना से आपको ने देखा, उनकी भी वहां पे जमानत नहीं बच पाई। लोग बदलना चाहते थे, लोगों ने विश्वास से नहीं, लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात कर दिया, इनके खिलाफ वोट ली, जाके सरकार बना दी और लोगों से विश्वासघात से सरकार बनी। भ्रष्टाचार के समझौते के आधार पर सरकार बनी। केवल इस आधार पे समर्थन दिया गया कि कितने महकमे किसके पास आएंगे और कैसे जनता को लूटने का काम किया जाएगा। लोगों को कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो रहा है, मगर 5 साल के बाद आपके सामने है ना तो बुढ़ापा पेंशन 5100 आई और ना ही कोई और हरियाणा में विकास कार्य हुए। स्थिति ये हरियाणा की जनता से विश्वासघात से बनी हुई सरकार ने जनता के प्रति अविश्वास, इन 5 साल में अविश्वास जनता के प्रति अपना व्यक्त ऐसा किया कि 10 साल में इनके कार्यकाल में हरियाणा में एक भी बड़ी कोई विकास की परियोजना नहीं आई। हरियाणा विकास में पिछड़ गया और आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। बाकी चीजें आपको हुड्डा साहब उदयभान जी के, लेकिन फरीदाबाद में आप देखो क्या स्थिति है। हम देखते हैं फरीदाबाद, जिस फरीदाबाद में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बनी हो, चाहे उस समय होडल में हमने 4 लेन 6 लेन का फाउंडेशन रखवाया था मथुरा रोड का, मथुरा तक 6 लेन, चाहे मेट्रो बल्लभगढ़ तक लाने की बात हो जो हमारी सरकार में आई, चाहे वो आईएमटी जो औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में स्थापित कराने की बात हो, चाहे वो बाईपास निकलवाने की बात हो, गुड़गांव तक 4 लेन सड़क गुड़गांव तक जोड़ने की बात हो, ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो और फरीदाबाद को दोबारा से देश के विकास के मानचित्र पर लाने की बात हो। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इन 10 साल में क्या किया फरीदाबाद में। ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज आधा किलोमीटर दूर 700 करोड़ की लागत से हमने हमारी सरकार के समय बनवाने का काम हुआ था। आपने तो 10 साल में इसकी सड़क भी 700 करोड़ से हमने तो अस्पताल बनवा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं उसकी सड़क का क्या हाल है। इन्होंने तो सड़क भी आज तक ठीक से रिपेयर नहीं कराई। गलत तो नहीं मैं कह रहा। ये नाहर सिंह कॉलेज, नाहर सिंह स्टेडियम जहां पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच होते थे, अब तो बाकी प्रदेशों में छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े स्टेडियम बन गए, मैच होते थे। आज उस स्टेडियम को किस तरीके से आज उस अनदेखी का शिकार होना पड़ा। कचरे के ढेर वहां पे दिखाई देते हैं। जल, थल और वायु आपने ऐसा बना दिया फरीदाबाद, पीने के पानी की दिक्कत, सीवरेज की दिक्कत, जल से लोगों पे प्रहार, थल सड़कें सारी फरीदाबाद की ऐसी दुर्दशा 10 साल की आपकी सरकार के बाद। जल भी, थल भी और वायु में, प्रदूषण में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहीं है तो आज वो फरीदाबाद को नंबर 1 पे आपने ले आए। खट्टर साहब, जल, थल और वायु, 3 तिकोना आक्रमण जनता के ऊपर और ऊपर से भ्रष्टाचार ऐसा। निगम में 200 करोड़ कहां गए पता ही नहीं चला, फाइलों पे काम हो गए, सड़कें बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा ही, अरावली, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरावली की जमीन बेची जा रही है और फरीदाबाद में गरीब के घर उजाड़े जा रहे हैं। यह स्थिति फरीदाबाद में है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो ये लड़ाई फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की बुलंदी पे पहुंचाने की लड़ाई है। और हम संकल्प लेते हैं 6 महीने में हरियाणा में परिवर्तन होगा। हरियाणा के कोने कोने में आप भी देख रहे हो, हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है
कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जारी है और हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये सरकार चारों तरफ हरियाणा में परिवर्तन सरकार आपकी बनने जा रही है इस साल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फरीदाबाद वासियों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं फरीदाबाद को अपना भी घर मानता हूं, अपना आप सब कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता हूं। जितना मैं समझता हूं समय मैं रोहतक में देता हूं उतना फरीदाबाद भी देता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 9 सीटों में से पिछली बार यहां थोड़ी सी कमी रही, कसर रह गई थी, 9 में से यहां पे इस बार 9 में से कितनी दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भाई कितने दोगे? देखो ये सही पत्रकार वाले साथियों, 9 में एक बार आप पीछे एक बार वो जो है घुमा के देख, 9 में से कितनी दोगे भाई? देखो ऐसा है कि ये जादू है फरीदाबाद का। ये कह रहे हैं 9 में 9 की 9, मगर उंगलियां कर रहे हैं 10। ये फरीदाबाद का जादू है, यहाँ की 9 सीट 10 का काम करेंगी। तो ये ऐसा जादू फरीदाबाद का है। तो मैं आप सबको एक बार फिर नए साल की जो रूपरेखा अभी आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम को डोर टू डोर कार्यक्रम की रूपरेखा अध्यक्ष जी और हुड्डा साहब के माध्यम से मिलेगी, उस रूपरेखा को हम सब आगे आके क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।